गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी हम उसका अभ्यास देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 सुबह। ठीक है, अभी हम अभ्यास कार्य देखते हैं। तो पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। तो शब्दार्थ में पहला है व्यस्त, तो काम में लगा हुआ। व्यवस्थित में ढंग से, किसी चीज़ को तरीके से रखते हैं ना, व्यवस्थित ढंग से। उत्सुकता, उत्सुकता मतलब होता है तीव्र इच्छा, लालसा। बुजुर्ग बड़े बूढ़े होते हैं। त्योहार, पर्व, उत्सव। दृढ़ता, मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक मीन्स रोजाना, प्रतिदिन जो भी हम कार्य करते हैं वो। वे जान, बिना जान के। निर्जीव, जिनसे हरकत ना हो। बाधा, रुकावट। जिंदा दिली, खुश मिजाजी। विनोद, प्रियता। ओके, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आंखों का तारा होना, ये मुहावरा है। बहुत प्यारा होना। हाथ बटाना, काम में मदद करना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। ये सब क्या आपके मुहावरे हैं। तो अभी हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको क्या वाक्य में प्रयोग करना है। तो बाधा, बाधा मीन्स क्या होता है, रुकावट। तो आपको इसका वाक्य बनाना है। मुझे रास्ते में कई बाधाएं आई। दूसरा है उत्सुकता। उत्सुकता मीन्स क्या है, तीव्र इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा होना। मुझे मेला देखने की बहुत उत्सुकता थी। ठीक है। दृढ़ता, दृढ़ता मीन्स निश्चितता। व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। ठीक है। बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। व्यस्त मीन्स किसी काम में जुटा हुआ होना। मैं टीवी देखने में बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। ठीक है। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा, मतलब उसके भाई ने ऐसा क्यों कहा। तो दीदी, आपका यह धमाकेदार गुस्सा मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण गोलू पटाखे से जलने से बच गया था। ठीक है, इसलिए उसको याद रहेगा। ठीक है, उसकी जान बची थी उस धक्के से। प्रश्न नंबर 2, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए, मतलब इसका भाव समझाना है, वो क्या कहना चाहता है। तो पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पैर बेजान हो गए थे, लेकिन कुछ शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी भी कमी नहीं आई थी। वह हर काम आत्मविश्वास और लगन के साथ करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। रेशमा की शारीरिक कमी से मतलब उसके अंदर शारीरिक कमी थी, उसके पैर बेजान थे, लेकिन जो उसके इरादे थे वो बहुत मजबूत थे। ठीक है, इसलिए इसका भाव यही है कि वो हर काम आत्मविश्वास और लगन के साथ करती थी। उसका मन कमजोर नहीं हुआ था कि मेरे पैर नहीं है, ऐसा। वो जो साधारण मनुष्य कर सकता है वो सारे काम कर सकने की उसमें हिम्मत थी। देखो, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे। अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है विकलांग है, तो आप क्या करोगे। तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये सब आपको अपने आप सोच कर बताना है। मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन आप अपना भी लिख सकते हो कि क्या क्या आपको करना है। ये हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला लेता तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मतलब ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूँगा और इस बात का ख्याल रखूँगा कि मेरे किसी भी बार से उसका दिल में चोट नहीं लगे। वो हम उसकी सहायता भी करेंगे। हम उसको कभी ऐसा साथ व्यवहार नहीं करेंगे उसको ऐसा लगे कि मैं विकलांग हूँ। ठीक है, उसके दिल को चोट नहीं पहुँचाएंगे। किस तरह उसकी सहायता करेंगे, हम अगर हमारी कक्षा में कोई विकलांग बच्चा है तो हम किससे सहायता करेंगे कि हम खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करेंगे। अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता स्कूल में हो रही है जिसमें सभी बच्चे भाग लें तो हम उस बच्चे को भी उसमें भाग लेने के लिए शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो विकलांग है उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, हम उसको भी शामिल करेंगे। उसको नहीं एहसास नहीं होने देंगे कि वो विकलांग है। ठीक है, मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने देंगे। ठीक है। वो लोग विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराएं जिसमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सकें। अगर
विद्यालय में हम क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? हम विद्यालय में परिवर्तन करना चाहेंगे ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराएं जिसमें वो जो विकलांग विद्यार्थी हैं वो भी भाग ले सकें, और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ सामग्री होती है जैसे व्हील चेयर होती है, वो सब उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे सामान होता है जो स्कूलों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? मैं बाकी बच्चों को सलाह दूंगा कि वो विकलांग साथी का पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ठीक है। हम और सभी लोगों को बताएंगे विकलांग है, सब उसकी सहायता करें, उसके साथ प्रेम से व्यवहार में रहें, ठीक है। अभी आपको सोचकर बताना है। प्रश्न नंबर 3, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है? तो आपको सोच के बताना है। ये क्वेश्चन भी सबका अलग अलग हो सकता है, सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो कि आपके घर में क्या क्या होता है। सबके घर में अलग अलग होता है। दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। उसके बाद कुछ मीठे और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। घर में सभी सदस्यों के नए नए कपड़े खरीदे और सिलवाए जाते हैं, है ना। और क्या क्या होता है वो सब भी आप लिख सकते हो, क्या क्या करते हो आप लोग। क्या दिवाली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? दिवाली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखे के कारण पैसों की बर्बादी होती है, वायु प्रदूषण होता है। पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। कभी पटाखों से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत जन और धन की हानि होती है। कभी कभी पटाखों का जो जहाँ पटाखे बेचते हैं वहाँ आग भी लग जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है, ठीक है। तो हमको ऐसे काम नहीं करने जिससे हमारा पैसा भी बर्बाद हो, वायु प्रदूषण भी हो, ठीक है। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जो आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। इस प्रश्न को आपको स्वयं ही लिखना है। आप कोई भी घटना का वर्णन कर सकते हो जब आपके दोस्त ने आपकी सहायता की हो, ठीक है। कोई भी घटना हो या आपने किसी की सहायता की हो, जैसे आपने कभी दादा दादी की सहायता करी हो या किसी विकलांग व्यक्ति की सहायता करी हो या फिर उसने आपकी सहायता करी, उसने आपकी जान बचाई हो, कहीं आप फंस गए हो, इसने आपको निकाला हो, ऐसा आपको उसके बारे में लिखना है। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्यौहार निकटता, त्यौहार से पहले सभी के लोग घर में सफाई होने लगती है, इसलिए तो घर के सुबह लोग सफाई कर रहे थे, ठीक है। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था, उसके दोनों पर बेजान थे। इसी शारीरिक कमी के कारण रेशमा को घर की साफ सफाई में नहीं लगाया गया था, क्योंकि वो तो विकलांग थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको रहने देते हैं, ये नहीं कर पाएगी ऐसा, इसलिए उसको नहीं लगाया। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की थी? उसने अलमारी के डिब्बे और बर्तन उतार कर साफ किए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वो एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार खुशी बैठे बैठे रेशमा ने अपनी माँ की मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था, दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने कहा कि आप मुझे सामान की सूची दी तो एक थैला दे दिए, सामान मैं लेकर आऊंगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, वो पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं, बड़े बूढ़े थे, दादी दादा बुजुर्ग थे। माँ पापा उसके दफ्तर गए थे, छोटा भाई गोलू बहुत छोटा था, लेकिन माँ परेशान थी, उसको लड्डू बनाना था, सामान घर में नहीं था। तो माँ को परेशान देखकर रेशमा ने पूछा कि माँ परेशान क्यों? तो माँ ने बताया कि मुझे सामान मंगाने का, तो बोला मैं ले आऊँगी। तो उसकी बात में दृढ़ता थी, इसलिए माँ ने उसने कहा कि आप मुझे लिस्ट दे दो और बैग थैला दे दो, मैं लेके आती हूँ। इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को क्यों धक्का मारा था? गोलू ने एक पटाखे को बुझाया हुआ समझ कर छोड़ दिया था। कुछ समय बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी, तो गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा। शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास गई और पहुंची और जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी पटाखा जोर से फूटा। इस तरह गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा गोलू को धक्का मारा। उसने धक्का क्यों मारा? गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। यह भी आप लिख सकते हो 1-2 लाइन में
कि गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। पोलियो के कारण रेशमा के पैर बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी के कारण उसके मन में कोई असर नहीं हुआ। समझ में आ रहा? वो अपने सारे काम स्वयं करती थी, वो अपने काम में किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वो पूरी लगन से अपनी माँ का हाथ बटाती, पर यह दर कुर्सी पर बैठकर वह दुकान से सामान भी लाती। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिली लड़की थी। नीचे दी गई घटना को कहानी के क्रम में लिखिए। ठीक है, आपको कुछ पंक्तियाँ दी हैं जो कि उल्टी सीधी हैं, वो लाइन से नहीं है, तो आपको एक लाइन से लगाना है। मैंने यहाँ उल्टी सीधी जो गिनतियाँ दी, वो लाइन दी गई हैं बुक्स में, वो नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। रेशमा बाजार से सामान लाई, पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरा नंबर, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगा, ये दूसरा पॉइंट है। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने लगा, ये तीसरा है। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा, चौथा। माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी, पांचवा। सबने रेशमा की पीठ पर। ये आपके 6 पॉइंट है, ये एकदम क्रमशः लगे हुए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कि ऐसा लिखना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे दिए गए, इसका अर्थ बताना और वाक्य का प्रयोग करना है। आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग, राम अपनी माँ की आँख का तारा है। हाथ बटाना, काम में मदद करना। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई, इसीलिए और पीठ थपथपाई। ठीक है, ये 3 ही है। उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। आपको उदाहरण में एक दिया गया है बुक्स में, उसी तरह से आपको ये बनाना, तो इसीलिए, तो आपको ऐसा शब्द बनाना जिसमें इसीलिए आया हो। मदारी तमाशा दिखा रहा है, इसीलिए लोग जमा हो गए हैं। ठीक है, ताकि मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था, ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सांवली है जबकि माता पिता गोरे हैं। और एक और का मतलब होता है चारों तरफ, एक और का मतलब होता है एंड, AND एंड। और मतलब एक दो चीज़ होती है ना, तो उसमें बीच में लगाते, एक और दो, ऐसा 2 चीज़ों के बीच में लगाते हैं। तो मैं आपकी ओर ही आ रहा हूँ, और मिस साइड, ठीक है, इंग्लिश में। और ये और का मतलब होता है एंड। भाई और बहन दोनों ही बहुत सुंदर हैं। मैं मिस आई, और मैं पढ़ता हूँ, मतलब आई एम रीड्स, आई रीड्स, ऐसा बोलेंगे ना, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड्स। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। ठीक है, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, तो मैं कहाँ शोर मचा रहे, इन घर में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, घर में, इन। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। आपको वचन का परिवर्तन करना है। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। घटनाएं तो क्या होगा, घटना, तो वह कई का मतलब एक आएगा, घटनाएं की जगह से घटना आएगा। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, मरीज का मरीजों। ठीक है, रात को मैंने सुंदर सपना, मैंने का हमने, भूकंप, झटका का झटके। ठीक है, ऐसा बदलना है। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द क्रमानुसार लिखिए। आपको चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखना है। पहले कौन सा शब्द आएगा, तो पहले इन सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ये मेरा रह गया है, मैंने लिख नहीं पाया है। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश। फर्स्ट नंबर पे आएगा अंगूर। क्या आएगा, अंगूर। सेकंड नंबर पे आएगा आकाश। थर्ड नंबर पे आएगा तूफान। चौथे नंबर पे आएगा निर्दोष। पांचवें नंबर पे आएगा भूकंप। छठवें नंबर पे आएगा मरीज। सातवें नंबर पे आएगा मेहमान। आठवें नंबर पे आएगा श्रेष्ठ, और 9वें नंबर पे आएगा सुंदर। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। रेशमा हिम्मती लड़की है, छोटा बच्चा फिसल गया, कक्षा में 10 लड़कियां बैठी हैं, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो जो भी मैंने रेड हाईलाइट किया है वो आपका विशेषण है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैंने ये प्रश्न का आंसर नहीं लिख पाया ब का, तो मैंने आपको बता दिया है।
पहला अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहमान, श्रेष्ठ, सुंदर। जो लोग इसमें नोटबुक में लिखेंगे तो मैंने आपको 2 बार बोल के बता दिया है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये मेरे गलती से छूट गया है।